और ध्यान रखिए, अब आप त्रिवेणी पर जाएंगे कुंभ में, उनको वैसे ही मत मानिए। त्रिवेणी के संगम में से भगवान शिव की वाणी प्रकट हुई। पहली बार त्रिवेणी के संगम में से वाणी प्रकट हुई कि हे भरत, तुम दुनिया के सबसे बड़े साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और अपने मन में ग्लानि मत करना, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, बाद गलानि करहु मन माही। प्रयागराज प्रमाण पत्र दे रहे हैं, भगवान शिव प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एक बार जोर से भरत जी का जयकारा बोलिए, श्री भरत जी महाराज की जय। इतना बड़ा प्रमाण पत्र मिला। अब तो भरत जी का भाव इतना बढ़ गया, एक बार राम का नाम लेते तो पत्थर पिघलते थे। आपने कभी पिघले हुए पत्थर देखे हैं? लोग कहते हैं कि हिंदू पागल होते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। पागल नहीं होते। अगर पिघले हुए पत्थर देखने हो आपको तो आप चित्रकूट जाइए और उस स्थान को देखिए जहां श्री राम और भरत का मिलाप हुआ। वहां का फर्श देखकर आपको भरोसा होगा, द सीन इज बिलीविंग, देखकर भरोसा होगा। वहां का पहाड़ पिघल के जम गया है। भरत जी जब श्री राम के गले लगे तो भगवान राम ने उनके कान में कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो मुझे चित्रकूट भी छोड़ के जाना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, क्यों भैया? बोले, आप रोते हो तो पहाड़ पिघलता है। अयोध्या से तो मैं आ गया, अब चित्रकूट से कहां जाऊंगा, इसलिए शांत हो जाओ। ऐसा मिलन आज तक नहीं हुआ भाई साहब। भरत जी एक बार राम का नाम लेते हैं तो पत्थर पिघलते हैं। आप में से अगर किसी को अतिशयोक्ति लग रही हो तो मैं बता दूं आपको कि 500 साल पहले अकबर के दरबार में भारत के दो महान संगीतकारों का मुकाबला हुआ था, बैजू बावरा और तानसेन का। यह सच्ची घटना है जो अकबरनामा में लिखी हुई है। तानसेन ने दीपक राग गाए तो बिना माचिस के दीपक जल गए। तानसेन की त्वचा पिघलने लगी तो उनकी बेटी ने उनके प्राण बचाने के लिए राग मेघ मल्हार गाया तो बारिश हो गई। अकबर ने कहा, मेरा तानसेन दुनिया में सर्वोत्तम है, लेकिन बैजू बावरा ने कहा, मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं? बोले, मैं पत्थर को पिघला सकता हूं। और पत्थर की शिला रखी गई और बैजू बावरा ने उस पर राग मालकोस गाया, मालकोस। और भाई साहब इतनी तन्मयता से गाया, इतना डूब के गाया कि पत्थर पिघल गया। बैजू बावरा का भी शरीर पूरा हो गया, प्राणांत हो गया, लेकिन पत्थर पिघल गया। इसी के ऊपर भारत के बहुत बड़े शायर दुष्यंत कुमार ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम में गजल का शेर लिखा था कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। इसलिए हिंदू पागल नहीं है। अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया है, गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिल गया है। परमात्मा जड़ में, चेतन में, सब में उपस्थित है। आपकी पुकार होगी, हर जगह सुनेगा। भरत जी के राम नाम लेने पर पत्थर पिघलते थे। द्रवही वचन सुनि कुलिश पषाणा, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। भरत जी पहुंचे, पीछे से गए, जमीन पर लेट गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और भगवान इतनी जोर से उठे, मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसे उठते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। उनका धनुष भी गिर गया, उनका बाण भी, उनका तरकश भी, और उनके गले का ये अंग वस्त्र भी गिर गया, इतने अधीर होकर। इसलिए इधर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मेले भरत मिलाप के मेले होते हैं। काशी में तो 1 लाख लोग देखने आते हैं भरत मिलाप को। काशी के नरेश हाथी पर चढ़कर तिलक करने आते हैं चारों भाइयों का। आज भरत मिलाप हो रहा है। बहुत प्रेम से इस चौपाई को उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पाठ कहूं निसंग धनु तीरा। भरत जी को जमीन से उठाकर गले से लगाए हुए हैं। ये बहुत प्यारी झांकी है। एक बार अपने मन में सब लोग चिंतन करिए इस झांकी का। दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे, सांवले, सलोने,
अति सुंदर, एक दूसरे के गले से लगकर बहुत भावुक दृश्य, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक दो पंक्तियां हम लोग दोनों भाइयों के लिए, राम जी के लिए। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ भरत जी के हृदय में जो अग्नि धधक रही थी वो अब शांत हुई है भगवान का दर्शन करके। उन्होंने अयोध्या के लोगों से कहा था कि आप उन दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न